ड्राइवरों के बारे में जो कानून निकला है, नया कानून जिसमें संशोधन हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपके पास चाहे बाइक हो, कार हो या हो ट्रक, उसके लिए नियम और कानून में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे में जानते हैं, मोटा मोटी सुनते हैं कि लोगों द्वारा, ड्राइवरों द्वारा कई जगहों का राज्य और पूरे देश भर में हड़ताल चल रहा है ट्रकों वाले के द्वारा। तो मोटा मोटी जान ले यह किस बात का है। पहले एक्सीडेंट करते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 साल का सज़ा होता था, और आज का जो कानून में जो बदलाव किया गया है, बहुत बड़ा कानून में बदलाव किया गया है, वो है 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा। तो इस बात से जितने भी ड्राइवर हैं देश भर के, वो सभी डरे घबराए हैं। पहले जैसे बाइक हो, टेम्पू हो, कार हो, ट्रक हो, ऐसे एक्सीडेंटों में पहले होता था कि थाने से ही आपको बेल मिल जाता था, और कम से कम अगर कोर्ट में भी होता था तो कम से कम आपको जुर्माना दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सज़ा है 10 साल और 7 लाख का जुर्माना। यह जो मामला है हिट एंड रन का जो कानून निकला है, इसमें यही बदलाव किया गया है। इसी से सभी ड्राइवरों में घबराहट और डर है। यदि उनके गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें बहुत डर है। गलती किसी का भी हो सकता है, बाइक वाले का भी हो सकता है, टेम्पू ड्राइवर का हो सकता है, कार का हो सकता है, ट्रक ड्राइवर से हो सकता है। गलती तो किसी से हो सकता है। और इस मामले में ट्रक जो ड्राइवर है बहुत ज़्यादा घबराए हैं, डरे हैं। देखते हैं कि दूसरे का ट्रक मालिक का गाड़ी चलाते हैं 8,000 के महीने में, 10,000, 12,000 और 15,000 की सैलरी में महीने में यह ड्राइविंग चलाते हैं। अगर सज़ा होती है तो ये कहाँ से इतना बड़ा रकम जो है चुकाएंगे, क्योंकि कमाते तो यह 10,000, 8,000 और 15,000 के महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 के महीने का यह इनका कमाई होता है ट्रक ड्राइवरों का। और यह भी सोचते हैं कि सज़ा जब होगा तो कहाँ से इतना बड़ा रकम हम चुका सकते हैं। यदि अगर वहाँ से हम भाग गए एक्सीडेंट करके और वह व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है और हम भाग जाते हैं, तो उस मामले में हम उतना बड़ा रकम कैसे चुकाएंगे। अगर वहाँ पे रुकते हैं, उसे एक्सीडेंट होता है और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने का कोशिश करते हैं, तो वहाँ के जो भीड़ होता है वह उसे पीट कर अधमरा कर देंगे, या जान से भी उनको जाना पड़ सकता है, या उनका हत्या हो जाएगा। और उनका ड्राइवर का सबसे बड़ा डर ये है कि जो जुर्माना और इसमें सज़ा को प्रावधान जो ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, यही ड्राइवर के बारे में ज़्यादातर ड्राइवर यही सिर्फ जानते हैं, और इसी के बारे में जानकर और ज़्यादा डरे हुए हैं। और कई जगह पे ड्राइवर, कई राज्यों में और यूँ तो कहिए पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों ने यह हड़ताल किया है, जाम किया हुआ है और अपना आंदोलन चालू किए हुए हैं इसी डर से। तो इस पर सरकार कुछ अपना राय दे, विचार दे। ये ड्राइवरों का और ये लोगों का भी पता नहीं है। इसके लिए लोग जो ड्राइवर है उसके सुरक्षा के लिए किया गया। खासकर ये इनसे अनभिज्ञ हैं। यह जानकारी ड्राइवरों को नहीं है। अभी तक उन्हें यह सूचना नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से कि उनके लिए सुरक्षा क्या है। सिर्फ इसी बातों का ध्यान में रखा गया है, और बहुत सारे इस नए कानून में बदलाव किया गया है। बहुत सारे उसमें बातें हैं, किस रूप से घटना होता है, गलती किसकी होती है, और यह साबित हो जाता है तो उस तरह से उसे सज़ा में कमपाई हो सकती है। यदि गलत साबित हो जाता है कि किसी और के गलती से या अलग तरह की गलती से, ये तो माने कि ड्राइवर चाहे कोई भी हो, चलते हुए राह को या कोई भी व्यक्ति, उनका अपना जाति दुश्मनी नहीं होता है, और यह घटना किसी से भी हो सकता है। यही बात को डर है, यही बात को शंका लेकर ड्राइवरों में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए काम काज सब ठप हो चुका है, और इससे देश का अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ सकता है। ज़्यादातर देखेंगे साग सब्जी और जितने भी ट्रांसपोर्ट से आते हैं सामान, तो सामान तो कहिए तो जितना खाने पीने का ऑलराउंडर चीज़ है, कपड़ा लत्ता, दवा बीरो, बहुत वगैरह वगैरह चीज़, सभी का दाम बढ़ जाएगा। और यही हड़ताल इसी तरह चलता रहा तो बहुत सारा चीज़ों का महंगाई बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टॉक में रहेगा नहीं, और स्टॉक में रहेगा थोड़ा और मांग रहेगा ज़्यादा, तो इससे महंगाई बढ़ जाएगा और अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये लगता है लोगों को, यदि और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं तो ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। यह जो कानून है हिट एंड रन का मामला, यह सब पर लागू होता है। जैसे कि बाइक हो, मोटरसाइकिल वाले हो, ऑटो रिक्शा हो, कार हो, 4 चक्का गाड़ी हो या ट्रक ड्राइवर हो, ये सभी पर लागू होता है। तो उन्हें अभी सरकार की तरफ से यह नहीं सुझाव दिया गया है कि उनके सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए क्या बनाया गया है कानून। यूँ तो सरकार को बनाना चाहिए कि ड्राइवर की सुरक्षा के लिए, अगर वह जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा कोई बड़ा कांड हो जाता है, तो उन्हें थाने में बैठाया जाए, उन्हें मारा ना जाए, ना पीटा जाए लोगों द्वारा, और जो प्रक्रिया है कानून के द्वारा, पुलिसों के द्वारा, वो किया जाए। तो यही मन में शंका है। इसी बात को लेकर बहुत सारे ड्राइवर डरे हुए हैं, इसी बात को कि उनके लिए क्या सुरक्षा है। सरकार तो यूँ निकाल दिया, नियम संशोधन किया और निकाल दिया, और यह कानून का नाम है BNS,
मतलब भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। अभी तक आपने CRPC, IPC कानून सुना होगा। और ये जो BNS है, जो सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं है, यह पूरे जो जिनके पास लाइसेंस है, बाइक ड्राइवर हो, टेम्पो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, 4 चक्का हो या ट्रक ड्राइवर हो, सभी के लिए, जिनके पास भी लाइसेंस है, वो सभी पर यह कानून लागू होता है। हालांकि ये कानून IPC का ही अपडेट वर्जन है, फिर भी लोगों में इसी बात को लेकर डर है कि इतना बड़ा जुर्माना और इतना समय तक उनको कैद में रखा जाएगा। और ये भी डर है कि यदि वो जेल में जाते हैं, बच्चे और परिवार को कौन देखेगा। पहले के केस के मामलों में 2 साल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान था और अब 10 साल तक का है। बस यही बात को लेकर लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और नाराज़गी है। और 10 साल का सज़ा किस हाल में होगा, किस परिस्थिति में होगा, और 7 लाख का जुर्माना जो है वो भी किस हाल और किस परिस्थिति में होगा, आइए हम जानते हैं। और जान लीजिए कि यह संसद से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति ने भी इस पर सिग्नेचर कर दिया है और इसे लागू होने में 2-3 महीना का समय लग सकता है। फिलहाल तो यह कानून बन चुका है। मान लीजिए कि आप घर से निकल रहे हैं, आपके पास बाइक है तो बाइक ही समझ लीजिए, ऑटो है ऑटो समझ लीजिए, कार है, ट्रक है, घर से निकले आप, मान लीजिए कहीं भी आपको रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है और आप गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं, उस स्थिति में आपको 10 साल का जुर्माना और 7 लाख का जो प्रावधान किया गया है, 10 साल का सज़ा और 7 लाख का जुर्माना, यह प्रावधान है इसमें, और वो आपको होगा ही होगा। यदि आप सोचते हैं कि भाग जाएगा, यदि वह ड्राइवर पकड़ में नहीं आएगा, वह भाग जाएगा तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं होगा, वो सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। जानते हैं जैसे कि हर जगह अब कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे की नज़र से तो बच नहीं सकते हैं किसी भी ट्रक का, और कैसे भी आप जांच पड़ताल के बाद पकड़ा सकते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। किसी भी तरह छानबीन करने के बाद आप पकड़े जाएंगे और उस स्थिति में आपको तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। वैसे भी आज हर चौक चौराहा पे, हर शहर गाँव में और हर ट्रैफिक में आपको CCTV तो लगा ही है। वैसे भी किसी को कोई ठोक कर भाग नहीं सकता। वैसे में होता है, अगर भाग भी सकते हैं तो उससे ज़्यादा कैसे भी आप पकड़े जाओगे और उसके बाद तो सज़ा का जो सबसे ज़्यादा टारगेट बनाया गया है वो आप पर लागू हो जाएगा। ऐसे में ड्राइवरों को लगता है कि हमारे हित में नहीं है। ऐसा नहीं कि कानून ऐसा ही पास हो जाता है, कानून सबके हित में होकर पास किया जाता है। और इसके लिए जहाँ डर है वहाँ जान लीजिए कि एक्सीडेंट होगा तो जो जुर्माना का जो अधिकतम मूल्य है और सज़ा का प्रावधान है ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का, उस पर पहले जांच होगा और जांच के आधार पर यदि आप दोषी नहीं पाए जाते हैं तो कम से कम आपको सज़ा होगी। ऐसा नहीं है कि कानून डायरेक्ट बन गया है, एकाएक बन गया है, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए बना है। फिर भी आपके मन में शंका में क्या है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जो ड्राइवरों का गुस्सा है वो जायज़ भी है, और ये हम नहीं कहते हैं कि ड्राइवरों का गुस्सा गलत है, वो भी जायज़ है, क्योंकि उनको भी सेफ्टी के लिए कुछ नियम और कानून बनना चाहिए। जैसे में कि एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई उसे हाथ नहीं लगाए, जब तक पुलिस ना आए उसे बैठा कर रखे और उसका फैसला कानून करेगी, कोर्ट करेगी, ना कि उसे मारपीट करके अधमरा कर दिया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा भी उसके सुरक्षा के लिए ड्राइवर को सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया जाए। आपका क्या कहना है, क्या आपकी राय है, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डायरेक्ट फॉलो करने के लिए यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे सभी चैनलों का लिंक दिया गया है, जैसे में कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप। उस पर ज़रूर क्लिक करें और उसे फॉलो करें। तब तक बने रहें हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत।